अंदर 7 कलर के बैंड बने होते हैं और उसको आप घुमाओगे तो कैसे कलर दिखते हैं, वाइट। तो वहां से भी ये चीज समझ में आती है कि ये सारे कलर अगर एक साथ मिक्स हो जाए तो हमें कैसा कलर दिखाई देगा, वाइट कलर दिखाई देगा। ठीक है। तो प्रिज्म में क्या हो रहा है और ये क्यों स्प्लिट हो जा रहा है 7 डिफरेंट कलर में, इसके बारे में बात करेंगे। सो वेन एवर, अच्छा ऊपर जो मैंने बताया था वो था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। क्या था, रिफ्रैक्शन। अब मैं बात कर रहा हूँ डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। दोनों में डिफरेंस है भाई, मिक्सड अप मत कर देना। पूछा डिस्पर्जन लिख के आ रहे हो, रिफ्रैक्शन दिया, पूछा रिफ्रैक्शन लिख के आ रहे हो, डिस्पर्जन। हालांकि डिस्पर्जन के दौरान रिफ्रैक्शन हो रहा है कलर्स का, ठीक है, बट पहले क्या हो रहा है, डिस्पर्जन हो रहा है। ठीक है, तभी वो बेंड भी कर रहे हैं, तभी वो अलग अलग फॉर्म में आ भी रहे हैं। पहले मिक्स थे और उसके अंदर पड़े तो फिर अलग अलग हो गए। ध्यान से समझना, अभी टॉपिक है हमारा डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। सपोज ये आपके पास एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म में आपने यहाँ से व्हाइट लाइट इंसिडेंट करवाई। द मोमेंट दिस व्हाइट लाइट इंसिडेंट्स ऑन दैट सरफेस, पहली सरफेस, इसके तुरंत बाद कलर फैलने स्टार्ट हो जाते हैं, तुरंत बाद। ठीक है, तो क्या होगा, जो वॉयलेट कलर होगा वैसे सबसे ऊपर लाइट तो बैंड होगी, बट साथ ही साथ कलर्स में भी स्प्लिट होनी स्टार्ट हो जाएगी। और जो रेड कलर है वो नीचे की तरफ, ऐसे उल्टा कर दिया मैंने। सबसे ज्यादा जो कलर बैंड होगा वो कौन सा होगा, वॉयलेट। और सबसे कम जो होगा वो कौन सा होगा, रेड। ठीक है, क्यों होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से वॉयलेट कलर बाहर निकलेगा ऐसे करके, ठीक है, ये भी बेंड होके ही निकलेगा, ऐसे नहीं कि सीधा निकल लेगा, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा और ये भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। ठीक है, तो वॉयलेट, वॉयलेट के बाद इंडिगो, इंडिगो कलर कौन सा है, ऐसा कुछ है, ये इंडिगो कलर है, वॉयलेट में थोड़ा सा रेड, ये पर्पल जैसा, ये ठीक है। भाई कलर की समझ लड़कियों को ज्यादा होती है ना भाई, तभी तो नेल पॉलिश खरीद पाएंगे वो। हम्म, चलिए बनाने की ट्राई कर लेते हैं भाई, कुछ कुछ ऐसा होगा, नियरली सेम ही है, सेम सेम बट डिफरेंट। फिर ब्लू, ब्लू कलर, आप बोलोगे सर सारे ही तो ब्लू हैं, बॉयज विल से दिस, जितने भी बनाए सब ब्लू ही तो हैं। ये ब्लूइश कलर है, वैसे वैसे सियान नाम है इसका। ऐसे पतली पतली लाइन नहीं दिखाई देंगी तुम्हें, तो मैं डायग्राम में बना रहा हूँ, वो तो चिपके हुआ एक पूरा बैंड दिखाई देगा, अभी दिखाऊंगा फोटो में, असली खींचा हुआ फोटो। फिर ग्रीन दिखाई देगा, फिर येलो दिखाई देगा, और फिर ऑरेंज। तुम एक चीज नोटिस कर पा रहे होगे, जो कलर्स हैं सब अपने आसपास ही हैं, कलर का जो बैंड है वो आसपास ही है, ज्यादा दूर दूर नहीं है कलर, इनकी शेड लगभग लगभग एक जैसी है।
इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगा 7 डिफरेंट कलर्स में। जितना अलग अलग इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं तुम्हें कलर, ऐसे बिल्कुल सेपरेट नहीं तो दिखाई देने वाले रियल लाइफ में। बहुत ध्यान से देखो तब तुम्हें इंटरमिक्सिंग, जैसे तुम्हें यहाँ पर दिख रहा था ये, जब मैं कलर ऐड कर रहा हूँ तो एक कलर का चार्ट जैसा बन रहा है, शेड दिख रही है इसमें कैसे चेंज हो रही है, नियरली वैसी वैसी इन्होंने लगा रखी है ना, विबग्योर जैसी। बट इन्होंने क्या कर रखा है, दोनों तरफ रेड दे दिया है, इससे तुम्हें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। वरना रियल लाइफ मैं एक फोटो दिखाता हूँ आपको और उसके अंदर सारे शेड देखने की कोशिश करेंगे। ये फोटो तब की खींची हुई है जब ये, कौन सी क्लास में थे तुम भाई? 7th क्लास में। ये देखो सबसे पहले तो ये, इसमें कोई खड़ा तुम में से है? न्यूटन डिस्क बनी हुई है, ये बच्चे न्यूटन डिस्क घुमा रहे हैं और उसका कलर देख रहे हैं। हाँ, ये देखो, ये प्रिज्म, ये जो बैंड दिख रहा है आपको, ये प्रिज्म से बनाया हुआ है हमने। प्रिज्म से ये बैंड बनाने के बाद प्रिज्म पे लाइट पड़ती है तो स्क्रीन के ऊपर इस तरीके का लाइन दिखती है। अब इस लाइन के अंदर देखो सारे कलर, मार के, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन जो हमारे वी, आई और बी है, इनमें डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। इन बैंड्स में डिफरेंशिएट करना, ब्लू तो बिल्कुल अलग से दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वॉयलेट और इंडिगो की जो शेड है कलर की वो नियरली सिमिलर है, तो उनको डिफरेंशिएट डिस्टिंग्विश करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब भी हम कलर की बात कर रहे होते हैं, याद रखना एक टर्म साथ में हमेशा रखना, वेवलेंथ। कलर को न्यूमेरिकली अगर हम बात करें तो वो वेवलेंथ है, कलर की अगर हम न्यूमेरिकली बात करें तो, ठीक है। अब किसकी क्या ज़्यादा वेवलेंथ होती है, कलर के कौन से कलर की क्या होता है समझेंगे थोड़ी देर में, बट अभी इस बैंड को समझते हैं कि कौन सा कलर कहाँ है। तो अभी पहले ब्लू से देखते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। तो ब्लू एक अलग से दिखाई दे रही है शेड, तो ये वाली लाइन ब्लू की, इसी के जस्ट बाद ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड तो बिल्कुल शार्प दिख रहे हैं, है ना। बट ये दोनों शेड जो नियरली एक जैसी, जैसे थोड़ी ज़्यादा डार्क है, थोड़ी सी लाइट है ना, बात समझ मेरी। तो ये जो बैंड है, जो तुम्हें कलर का एक पूरा बैंड दिखाई दे रहा है, इसको बैंड बोलते हैं, बैंड ऑफ कलर। और इसका एक स्पेशल नाम है स्पेक्ट्रम। इसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। क्या बोलते हैं इसको? स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। दिस बैंड इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट कर सकते हैं। लाइट। सुनाओ, हमने अपना एंड इन प्ले दिस स्टोर बैंड कंसोल सक्सेसफुली द क्रिएट कर कलर लिया है। जो सबसे अगर आपका ज़्यादा कुछ बैंड हुआ डाउट है रह वो गया कौन है तो सा आप है? कमेंट करके बता वॉल्यूम जो सकते सबसे हैं, नीचे और है अगर सीरियस प्रॉब्लम है वो, तो आप मुझे और जो सबसे इंस्टाग्राम कम पर बैंड डीएम हुआ है कर वो सकते हैं। मैं रेड। डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा और ठीक है। रिप्लाई करने अब की इन पूरी कलर के पूरी कोशिश। ऑर्डर को याद करने के लिए हम एक एक्रोनिम याद रखते हैं, विबग्योर। एक्रोनिम का मतलब क्या है? शॉर्ट फॉर्म किसी भी चीज़ की, ठीक है। एक्रो वर्ड का मतलब ही क्या है? शॉर्ट। निम मतलब नेम, किसी चीज़ का शॉर्ट नेम, ठीक है। कोशिश जैसे करूंगा, पर इस पेटीएम, समय मुझे आप लोगों की सपोर्ट की पेटीएम बहुत वर्ड जो ज़रूरत नाम है, में तो शॉर्ट फॉर्म प्लीज़ है इस किस चैनल चीज़ के की। साथ साथ सेकंड चैनल पर भी अपना फुल सपोर्ट फॉर्म बताओ, कोई दिखाएं। बताएगा? सेकंड बता चैनल की रखी लिंक तुमने आपको वो। डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी और सेकंड चैनल पर मैं रेगुलर पेटीएम की फुल कंटेंट फॉर्म लाने की पूरी पूरी कोशिश पे थ्रू करूंगा, तो मोबाइल, प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब। ठीक है भाई। MBBS चलो कठिन होगी तुम्हारे लिए, आसान से पूछता हूँ। USA, ये तो सबको बताओ। कंप्यूटर, commonly operated machine particularly used for research education and training। मेरी बचपन की याद है, मैंने फर्स्ट सेकंड क्लास में याद करी थी, आज तक याद है। लेज़र की बताओ चलो, लेज़र की, LASER, लेज़र। जो लेज़र लाइट होती है ना, उसकी भी फुल फॉर्म होती है बेटे, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। खतरनाक है। रडार की बताओ, रडार की, RADAR, रडार। सोनार, SONAR, सोनार। सब वर्ड सुने हैं ना, कोई वर्ड नया तो नहीं बता रहा मैं, बट इन सब की फुल फॉर्म है
सोनार है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। रडार जो है वो क्या है, रडार रेडियो नेविगेशन एंड रेंजिंग, उसके अंदर एन नहीं है, या रेडियो रेंजिंग बोल दो सिर्फ। रडार जो है रेडियो रेंजिंग है एक तरीके से। ऐसे बहुत सारे, एस ओ एस तो वर्ड सुना है ना, एस ओ एस कॉल, इसका मतलब क्या है ये भी नहीं पता? सर ऐसे ही पूछ दो जो हमें पता हो। सेव अवर सोल, एस ओ एस का मतलब होता है सेव अवर सोल। अच्छा चलो तुम्हें ये तो पता ही होगी, ए एस ए पी, एसएप है, एज सून एज पॉसिबल, जेन जी। तो ये भी नहीं पता था तुम्हें? अच्छा, तो ये सब क्या है, एक्रोनिम है, किसी बड़े वर्ड के या किसी बड़े सेंटेंस के शॉर्ट शॉर्ट लेटर्स। पहले पहले लेटर लिख लो तो अपने आप में बन जाता है ना। फीफा, एमबीबीएस, एफआईएफए जो है ना, ये भी अपने आप में फुल फॉर्म है। और वैसे भी ये फीफा तो मैंने तुम्हें बता ही रखा है ऐसा यूनिट पढ़ाते समय पे। फीफा जो है वो एक्चुअल में वैसी साउंड नहीं है जैसे एस आई यूनिट बोलते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ठीक, ये सब के सब एक्रोनिम। चलो इसको मैं, इस बैंड को सेव करता हूँ और फिर वहाँ पर लगा लूँगा फोटो, है ना। भैया हाँ जी भैया बोलिए बोलिए बोलिए। एक टॉपिक से हट के बात है। जी बिल्कुल करो, उसमें तो मैं ज़्यादा भैया इंटरेस्ट अगर रहता हूँ। पीली ततैया काट लेती है तो उस मतलब क्या होता है उसमें, वो डंक मारती है, क्या करती है? बाबू पीला ततैया जो होता है ना, पहली बात तो ततैया पीला ही होता है, ठीक है, और जो ब्राउन होता है वो मधुमक्खी होती है, दोनों अलग अलग चीज़ें, मधुमक्खी और ततैया। मधुमक्खी जो होती है जिसको बी बोलते हैं, ततैया को बोलते हैं वास्प। जो ततैया होता है उसके अंदर बेस होता है उसके डंक में, और जो मधुमक्खी होती है उसके डंक में एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो जब ततैया काट ले तो तुम्हें किसी एसिड का यूज़ करना है, ये नहीं कि HCl डाल लिया, ठीक है, किसी मतलब जैसे विनेगर का यूज़ कर लिया, दूध का यूज़ कर लिया, है ना, दूध में लैक्टिक एसिड होता है ना, मतलब ऐसे नेचुरल स्लाइट एसिडिक चीज़ें जो उस वेस्ट को न्यूट्रलाइज कर दें। दूध का यूज मतलब उसके ऊपर दूध डालना, मतलब लगाना है? हाँ कच्चा, मतलब कच्चा दूध, वो भी ठंडा, गर्म नहीं, ठंडा दूध, ठीक है। साबुन, नहीं नहीं, बेस है, बेस से साबुन नहीं, साबुन खुद बेस है। अगर ततैया काट रहा है पीले वाला तो तुम्हें एसिडिक चीज़ यूज़ करनी है, बेसिक चीज़ यूज़ नहीं करनी, ठीक है। और अगर तुम्हें मधुमक्खी काट रही है तो तुम्हें बेसिक चीज़ यूज़ करनी है, सबसे सिंपल है साबुन से हाथ धो लो। हैं, लोहा क्यों रगड़ते हैं सुनो, वो भी बोलते हैं जंग लगा रहो लोहा, पहली बात तो अवॉइड करना है, कभी नहीं रगड़ना। बट क्यों रगड़ रहे हैं मैं वो बता देता हूँ। लोहा है आयरन, जंग लगा लोहा है आयरन ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है भाई। अगर मधुमक्खी काट रही है, एसिड चला गया बॉडी के अंदर, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए, बेस चाहिए, क्योंकि लोहे की ऑक्साइड बेसिक नेचर की होती है इसलिए वो रगड़ते हैं। बट लोहा इसलिए नहीं रगड़ना चाहिए आपको, पहली बात तो उससे कट लग सकता है, दूसरी चीज बाई एनी चांस उस लोहे से जिससे तुम रगड़ रहे हो ऑलरेडी किसी को चोट लग रखी हो और वो इन्फेक्टेड हो और वो इन्फेक्शन तुम्हारी बॉडी में चला जाए, फिर क्या करोगे भाई। तो इट्स बेटर कि भाई जब तुम्हें बड़ा सिंपल सा है, तुम्हें सबसे तगड़ा बेस मैं बता रहा हूँ, साबुन तुम्हारी, है ना, कोई भी ऐसी बेसिक साबुन यूज़ कर लेना, सर्फ यूज़ कर लो, सर्फ के पानी से हाथ धो लो, सिंपल। अगर तुम्हें मधुमक्खी काट रही है तो, ततैया काट रहा है तो एसिडिक चीज़ यूज़ करनी है, ठीक है, स्लाइट एसिड यानी तेज एसिड यूज़ कर लिया, जली गया हाथ, ठीक, हाँ लेमन निचोड़ दो उसके ऊपर, सबसे सिंपल, ठीक है। तो काट लिया क्या तुम्हें, है भाई? अब नहीं सर इसके चलेगा, ऊपर मैंने क्वेश्चन भेजा है। इसी के ऊपर भेजा है क्वेश्चन? यस सर, बोर्ड बोर्ड से था। हाँ बोर्ड में आया हुआ बोर्ड। क्वेश्चन है भाई। और तुम लोग कहते हो कि भाई बुक्स सर बुक उसका बुक का ही आंसर, पढ़ेंगे।
एक मिनट रुक जाओ जरा, पढ़ दो इन लोगों को लिए। भाई हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अभी खोल के देखा मैसेज सुना। अच्छा ये तो इसका है जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये भी बात करेंगे थोड़ी देर में इसको। चलो अब तुमने बोल ही दिया है तो ठीक है यार। असर्शन है व्हेन रेज ऑफ व्हाइट लाइट पास थ्रू अ प्रिज्म ऑन इमर्जिंग दे गिव स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स। अब मैंने तुम्हें अभी बताया ही नहीं रखा कि रीजन क्या है इसका, है ना? तो रीजन कैसे तुम बता दोगे कि भाई ये सही एक्सप्लेनेशन है कि या क्या? रीजन ही नहीं पता तो क्या बोलोगे तुम? अब इसका रीजन क्या है, चलो यही बात कर लेते हैं। तुम बताओ क्या रीजन, ये 7 डिफरेंट कलर में बेंड क्यों हो रहा है? प्राइमरी कलर्स हैं? नहीं बाबू, प्राइमरी है ही नहीं पहली बात। ये मिक्सड अप ऑफ सारे कलर्स हैं। बताओ भाई बेंड ये स्प्लिट क्यों हो जा रहा है? ड्यू 7 टू डिफरेंट कलर्स रिफ्रैक्शन, नहीं, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ना रिफ्रैक्शन में तो भाई फिर सफ़ेद वाले को भी हो ही, ओ सॉरी, अलग अलग वेवलेंथ है, नहीं है बात ठीक है, बट ये एक डायरेक्ट रीजन नहीं है, इनडायरेक्ट बात है। और कोई? अच्छा रिफ्रैक्शन क्यों होता है वैसे ये बता दो, तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। हाँ मीडियम चेंज होने की वजह से क्या होता है? एग्जैक्टली स्पीड में वेरिएशन आता है। यहाँ पर भी हर कलर की अपनी स्पीड है, हर कलर की अपनी स्पीड है, बात समझ में आई? क्योंकि हर कलर अलग अलग स्पीड से ट्रैवल कर रहा है मीडियम में, इसलिए भाई उनकी स्पीड अपने आप क्या हो जाएगी? वेरी कर जाएगी, इसलिए आगे पीछे हो जाएंगे अपने आप ही। अब समझो ध्यान से, इसका रियल लाइफ थोड़ा सा एक एनालॉजी समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझना। ये एक लाइन खींची मैंने, इस लाइन के पीछे लैंड है और यहाँ पर है वाटर। ज़्यादा गहरा नहीं है, इतना कि तुम्हारे थोड़े बहुत पैर नीचे धंस जाए, बस इतना ही कि तुम इस पर दौड़ सकते हो, पैर डूबते रहेंगे और तुम दौड़ पाओगे, बस इतना, ठीक है? और फिर मान लो यहाँ पर है लैंड, ठीक। अब लेट अस सपोज 7 डिफरेंट लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के अब दौड़ रहे हैं। 7 डिफरेंट कैसे हैं कि सब की क्षमताएं अलग अलग है, ठीक है? दौड़ लगाने की क्षमताएं सबकी अलग अलग है, कोई तेज दौड़ सकता है, कोई धीरे, मतलब सबकी मैक्सिमम टॉप स्पीड अलग अलग है सबकी, ठीक। अब ये धरती पे भागने स्टार्ट हुए, ठीक है? सबने हाथ पकड़ रखा है, ठीक है? सारे के सारे भागेंगे एक साथ, भागेंगे कि नहीं भागेंगे? ठीक, सारे के सारे एक साथ भाग रहे होंगे। जो सबसे धीरे भाग रहा होगा उसको बैलेंस रखने के लिए टॉप स्पीड वाला भी उसी की स्पीड से भाग रहा होगा। अभी सारे के सारे अपनी टॉप स्पीड पे या सारे के सारे अपनी लो स्पीड पे भाग रहे होंगे, जिससे भी भाग रहे होंगे बराबर भाग रहे होंगे, ठीक है? बात समझ में? या मैं बोलूँ कि क्योंकि लैंड पे दौड़ लगाना सबके लिए आसान है, तो सब अपनी टॉप स्पीड पे भाग पा रहे हैं, ठीक है? सब अपनी टॉप स्पीड पे भाग रहे हैं और सबकी टॉप स्पीड लगभग मैच कर रही है, इसलिए तो मैं अलग अलग नहीं दिखाई दे रहा। जैसे ही ये सारे के सारे पानी के अंदर एंट्री मारेंगे, तो जिसकी मसल्स ज़्यादा स्ट्रांग होंगी वो ज़्यादा जल्दी से उसको पार कर लेगा, है ना? और जिसकी मसल्स वीक होंगी वो देरी से उसको पार कर पाएगा। बट समस्या वही आ जाती है कि निकलना सबको सेम टाइम पे, निकलना सबको सेम टाइम पे बाहर, क्योंकि भाई अगर ये सेम टाइम पे नहीं निकले ना तो इस दुनिया का टाइम ही बदल जाएगा फिर, है ना? तो इनको सेम टाइम पे निकलना है, तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा? इनको अपने रास्ते बदलने पड़ेंगे। तभी तो लाइट बैंड हो रही थी, लाइट बैंड तभी तो हो रही थी। जो तेज स्पीड से निकल रहा है वो छोटा रास्ता पकड़ेगा, और जो स्लो स्पीड से निकल रहा है वो, सॉरी उल्टा बोल दिया,
जो तेज स्पीड से निकल रहा है वो बड़ा रास्ता पकड़ेगा, और जो कम स्पीड से निकल रहा है वो छोटा रास्ता पकड़ेगा, सो दैट सब टाइम पे बाहर निकल जाए बराबर। ठीक है, अब ये रास्ते अलग अलग दिख रहे कि नहीं दिख रहे? इसका रास्ता लंबा है और इसका रास्ता छोटा है ना भाई? अलग अलग रास्ते पकड़ लिए ना इन्होंने। क्यों पकड़ लिए अलग अलग रास्ते? क्योंकि इनकी स्पीड बदल गई थी। बीच में एक ऐसा मीडियम आ गया जो डेंसर मीडियम था। नॉर्मल लैंड जैसा नॉर्मल नहीं भाग रहे सारे के सारे, यहाँ ताकत ज़्यादा लगानी पड़ गई अंदर आगे, तो सबके सब आगे पीछे उड़ेंगे। ऐसे मान लो, ऐसे भाग रहे हैं अब आगे पीछे, तो वो एक ही लाइन में भाग रहे तो एक ही जैसे दिख रहे थे, बट जैसे ही आगे पीछे हुए तो फिर अलग अलग दिखने स्टार्ट हो गए, है ना? इसीलिए ये कलर भी आपको अलग अलग दिखाई दे। एक कलर लंबा रास्ता पकड़ के बैठा और एक कलर छोटा रास्ता। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं? तो क्या रीज़न है कलर का स्प्लिट हो जाना? कि भाई स्पीड जो है वो क्या हो जाती है, वेरी कर जाती है। ठीक है, स्पीड वेरी करने की वजह से जो कलर हैं वो क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, अलग अलग रास्ता पकड़ा जाता है। ठीक, अब इसमें जो रीज़न दिया हुआ है वो ये सेंस बना रहा है, जैसे ही हम सेंस बोल रहे हैं तो वो ठीक है, नहीं तो कुछ और। इट इज ड्यू टू द स्कैटरिंग, अच्छा असर्शन तो ट्रू है ना? इट इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट दैट रेड लाइट बेंड्स मिनिमम एंड द वॉयलेट लाइट बेंड्स द मैक्सिमम। इसलिए है क्योंकि जो रेड लाइट है वो कम बेंड हो जाती है और जो वॉयलेट लाइट है वो सबसे ज़्यादा बेंड हो जाती है। बात बिल्कुल ठीक है। अभी जो बात बताई है वो बिल्कुल सेम चीज़ बोल रही है, बस स्पीड के बारे में नहीं बोल रहा है बस ये। हालांकि ये जो कम है ज़्यादा बेंड हो रही है हो स्पीड की वजह से ही रही है, बट एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो हमारा असर्शन और रीजन दोनों क्या ट्रू हैं, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इजी। डीप नॉलेज होगा तो सारे असर्शन रीजनिंग आसान लगेंगे, और अगर आपको कंसेप्चुअली कोई चीज़ें क्लियर नहीं है तो सबसे हार्ड ये लगता है। सर इट मींस रेड कलर की सबसे ज्यादा स्पीड होती है और वेवलेंथ भी। वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, स्पीड तो मीडियम टू मीडियम वेरी कर लेगी, जैसा मीडियम वैसी स्पीड। सेम ही मीडियम की बात करोगे, एक ही मीडियम की बात करोगे तो भाई इस सिनेरियो में वायलेट की स्पीड ज़्यादा है ना, तभी तो लंबा रास्ता पकड़ रहा है। ठीक है, वायलेट की स्पीड ज़्यादा है भाई, अगर मीडियम फिक्स कर दिया तुमने तो। चलो जी, इस बैंड को ओरिजिनल बैंड जो है मैं इसका वो इसमें ऐड कर लेता हूँ अपने नोट्स में। इस तरीके से बाहर लाइट निकलती नजर आएगी। सही है भाई, इसको और थोड़ा सा क्रॉप मार लेते हैं। ठीक है, ये जो बैंड है इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। दिस बैंड of 7 different colors is called spectrum। याद रखना इस टर्म को, हल्के में मत ले लेना। ठीक है, it can be remembered by the acronym WIBGYOR।
ठीक है भाई, इसको मैं ऐसे ही याद रख ले हूँ जैसे हमने बैंड बनाया। है ना भाई, याद रखोगे ऐसे। तो V फॉर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड रेड। दिस इज अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ, सबसे नीचे सबसे कम वेवलेंथ। और इसी वजह से रेड सबसे कम बेंड होता है, बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज द हाईएस्ट। अब ये वेवलेंथ क्या है, अब इसी बात सवाल आया, वेवलेंथ है क्या, कैसे डिफाइन करेंगे वेवलेंथ को। वेवलेंथ को डिफाइन करने के लिए लाइट को एज अ वेव समझना पड़ेगा। आपके इस चैप्टर की बिल्कुल स्टार्टिंग में बात कर रखी है, डुअल नेचर, लाइट चैप्टर की स्टार्टिंग में याद है, वहाँ पर डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बात हो रही है, वेव नेचर ऑफ लाइट, है ना। साइंटिस्ट ने माना कि लाइट जो है वो एक वेव फॉर्म की तरह ट्रेवल कर रही है, ठीक है, कुछ इस फॉर्म में, ऐसे ऐसे। पर एक कंप्लीट वेव की जो लेंथ है वो बोली जाएगी वेव लेंथ, और जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी दूर तक ट्रेवल कर पाएगी। वेवलेंथ ज़्यादा का मतलब ये वेवलेंथ ज़्यादा है और ये वेवलेंथ कम है, ठीक है। वेवलेंथ ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम, रिपीटिशन कम, वेवलेंथ कम तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। फ्रीक्वेंसी का मतलब है तुम्हें वो बार बार ऐसे रिपीट होते हुए दिखेगा पैटर्न, यहाँ पर पैटर्न बहुत टाइम बाद रिपीट होते हुए दिखेगा, ठीक है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का साउंड में पढ़ा है ना, फ्रीक्वेंसी को द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस पर सेकेंड, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, ठीक। अब यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये बैंड्स मोस्ट और ये है बैंड्स लीस्ट। बस में क्या कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि हाईएस्ट वेवलेंथ है सो कैन बी सीन फ्रॉम फार, सिंपली फार, दूरी से देख सकता है ना भाई, इसको दूरी से दिख जाएगा आराम से। एंड दैट इज वाई इसको यूज किया जाता है डेंजर साइन, डेंजर सिग्नल, रेड लाइट, ताकि दूर से दिख जाए, ठीक है। दैट्स वाई यूज्ड एज इमरजेंसी सिग्नल और सिंबल, खतरा, है ना भाई। जहाँ भी खतरा लिखा रेड कलर से लिखा होगा, अगर रेड लाइट है तो रेड लाइट ही है, ऑब्वियसली नाम ही रेड लाइट है उसका, ठीक है। कोई भी दूर से अगर तुम्हें दिखाने किसी चीज़ की हाइट दिखानी है, कुछ दिखाना कि दूर से दिख जाए, तो रेड कलर की लाइट ही होती है उसमें, ठीक है। क्यों होती है, दूर से दिख जाएगा, रेड कलर दूर से ही विजिबल होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारी लाइट, हमारी आंखें जिस कलर को ज़्यादा इजीली कैप्चर कर पाती है वो है ब्लू कलर। कौन सा कलर है, ब्लू कलर। Our light is more sensitive towards blue color and that is why बहुत सारे लोगों का नेचुरल फेवरेट कलर जो होता है वो ब्लू ही होता है। नेचुरल फेवरेट याद रखना, भी मैंने एक वर्ड बोला नेचुरल फेवरेट। कलर के अंदर दो चीज़ें, एक तो होता है नेचुरली तुम्हें जो अच्छा लग रहा है और एक होता है साइकोलॉजिकली तुम्हें जो अच्छा लग रहा है। और बोलोगे सर ये क्या डिफरेंस है, हमने तो आज तक नहीं समझा, बट तुम अभी फील कर लोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप किसी से पूछोगे कि भाई तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, तो
यूजुअली लोग क्या आंसर करेंगे, वो साइकोलॉजिकल आंसर करते हैं यूजुअली। अगर वो साइकोलॉजिकली आंसर कर रहे हैं तो दे विल आंसर यू इधर ब्लैक और वाइट और रेड, सॉलिड कलर्स वो बताएंगे आपको, ठीक है। 90% लोग साइकोलॉजिकल आंसर करते हैं आज की दुनिया में, क्योंकि आज की दुनिया में लोग तेज ज़्यादा बनते हैं, तो हर समय वो साइकोलॉजी ही लगा रहे होते हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता बट वो हर समय लगा रहे होते हैं। बट मैं तुमसे ज़्यादा लगा रहा हूँ इसलिए तुमसे ज़्यादा पता है ना। तुम लोगों से भी कभी, अब तो तुम्हें लोगों को पता चल गया, अब तुम सोच सोच के बताओगे कि मैं कौन सा बताऊँ, ठीक है। बट ज़्यादातर लोगों का, जैसे तुम्हारा ब्लैक कलर ही ऑब्वियसली, ब्लू क्योंकि नेचुरल है, तुम्हारा ब्लैक है, ब्लू या ब्लू की कोई शेड है, यहाँ दिख रहा है कुछ ऐसे बल्ब जलता हुआ, कौन सा कलर होता है? सर लाइट ब्लू मेरा फेवरेट है। ब्लैक, ब्लैक, ग्रीन, ब्लैक, वाइट। देखो, अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो कॉमन कलर्स कौन कौन से हो गए? ब्लैक, वाइट एंड ब्लू, है ना। या ब्लू की कोई भी शेड होगी, ब्लू के पास वाली शेड होगी, जैसे